मैं इसी बात को इसार राना साहब, अभी जो पीटीआई का भी इजलास एक चल रहा था, वहां बाहर आकर जो फवाद साहब और हमाद अजहर ने गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं कल हम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और खिताब करेंगे इमरान खान साहब। अब वही बात है, मुजाहिमत किस हद तक की होगी, या फिर जो सवाल या बात जैगम साहब ने की है, कुछ तो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा, कि सारी पार्टीज मिलकर एक लंबी इनिंग खेलना चाह रही है, फिलहाल मकसद सिर्फ 23 को असेंबली की तहलील को रोकना है। देखें, कल भी मैंने ये बात की थी कि ये सारा कुछ जो एक्टिविटी हो रही है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इमरान खान का बयानिया है ना कि इंतखाबात जल्दी हों, उसको किसी तरह थोड़ा सा वो किया जाए, और वो हो गया। पंजाब असम्बली का इशू जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही वो इंतखाबात वाला जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ेगा, सब तवज्जो इस तरफ होगी। असल बात बिगड़ी जब कल ये हाइप क्रिएट हुई कि कल 4 बजे अगर इजलास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और 4 बजे नहीं हुआ तो जैसे ही 4:01 होगा तो वजीर आला से कहेंगे ले आओ जी अपनी तुसी वजारत उला सानू फड़ा दियो तो असी कार बल्कि चली गई वजारत आला, अब रहेंगे ही ना। वो जो गालिब ने कहा था ना कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। 4 बजे तक हम भी बैठे रहे, 4:15 तक हमने कहा शायद अब कुछ हो जाए, शायद अब कुछ हो जाए। तो उसके बाद ये साबित हुआ कि गवर्नर के लिए डी नोटिफाई करना इतना आसान काम नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। मेरे भाई तो कह सकते हैं कि परवेज इलाही अब वजीर आला नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एहतमाम उज्जत है जब तक वो पूरी नहीं होती, इसीलिए दोबारा कहा गया ना कि आप जी दोबारा कहने में हम आपको एक दफा फिर मौका देते हैं और एक दफा फिर आपको हम चांस देते हैं, लेकिन वो चांस देते रहेंगे। परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि परवेज इलाही की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी स्पीकर की है। इजलास तो हुआ ही नहीं, अगर फर्ज करें जैसे जैगम कह रहे हैं ना कि इजलास के दौरान एक सेशन हो, वो उस पर भी हो सकता है, तो फिर भी जिम्मेदारी स्पीकर की है कि वो गवर्नर की इस एडवाइस के ऊपर इजलास को बुलाए। स्पीकर ने जवाब दे दिया, सदर को भी खत लिख दिया कि इस गवर्नर को हटाओ। स्पीकर साहब ने तो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कल तो ये कह ही दिया कि जी गवर्नर तो ये एडवाइस कर ही नहीं सकता। अगला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने सदर मुमलिकत को भी खत लिख दिया कि हजूर ये तो गवर्नर साहब जो हैं ये अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। अब मैं आपकी जो आखिरी बात है ना कि क्या पीटीआई मुजाहमत करेगी, देखें पीटीआई बुनियादी तौर पे एक अपोजिशन कल्चर्ड जमात है, उसको मुजाहमत किसी दौर में पीपल्स पार्टी को करती थी ये सारी चीजें कि वो गली मोहल्ले बाजारों में निकले। तो क्या मुजाहमत करेगी सर? अभी हमने लॉन्ग मार्च का आखिर तो देखा क्या हुआ, जो 6 महीने की कोशिश के बाद। अब ये होगा कि ये लोग जमान पार्क में झोलियां उठा उठा के बदुआएं देंगे। अच्छा चल, ये अच्छी है, आपने बड़ी अच्छी, ये इससे बड़ी मुजाहमत और कोई नहीं होगी। लेकिन अदालत यहाँ पे भी एक और बड़ी दिलचस्प गेम चल रही है कि दोनों फरीक ये इंतजार कर रहे हैं कि अदालत में कौन जाता है, दोनों नहीं जाना चाहते और दोनों एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं। अदबो अदाब उनमें मौजूद है। लखनवी वो कहते हैं पहले आप, नहीं कहते हैं जी पहले आप। फिर आप इंडोर्स कर रहे हैं जैगम साहब की इस बात को कि खत्म तो कोई भी नहीं करना चाह रहा। नहीं खत्म करेंगे क्यों भाई, ये बिसात बिछी रहेगी तो ये प्लेयर रहेंगे ना। ये अगर इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा तो इनका हलवा मांडा चलता रहेगा ना। अदरवाइज तो ये है कि अगर चीजें स्मूथ हो जाए, सिस्टम में आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। सिस्टम में तो आना नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वजाद साहब भी कुछ कहना चाहिए, लेकिन वजाद साहब मैं सवाल रख रही हूँ, उसी के अंदर आप अपनी बात भी कह दीजिएगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वो बात हो गई कि पीटीआई का रिएक्शन किस हद तक का हो सकता है अगर उनका वजीर आला हटाया जाता है। तो यहाँ बात कह दी गई कि खुद परवेज इलाही कितना लड़ेंगे, परवेज इलाही जिम्मेदार कितना है, बट आज वो काफी कूल एंड काम ही दिखते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है किसी जगह। अब सवाल आप लोगों से इस तरह से है, अगर परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ जाएंगे? हाँ या नहीं का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जी वजाद साहब। देखिए, एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि दस्तूर की 36 की झैली दफा 7 में गवर्नर के अख्तियार का जिक्र है, वहां पे कहीं स्पीकर पंजाब असम्बली या सूबाई असम्बली का जिक्र नहीं है। तो ये अख्तियार उनका नहीं है, सिप्तान खान जो भी उनका इसमें ग्रामी है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि
असेंबली तोड़ने तक की जो बात हुई है या ये जो इत्मीनान का वोट लेने की बात हुई है, ये 17 नवंबर को इमरान खान साहब के लिबर्टी चौक में उस खिताब से शुरू हुई है जिसमें उन्होंने 23 नवंबर को असेंबलियां तोड़ने की दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने की बात की थी। तो लिहाजा ये अगर अदम इस्तेहकाम है या अगर कोई लिए तो लाल से काम ले रहा है या कोई मामले को लटकाना चाह रहा है तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे आती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या पीडीएम की जमातें हैं वो वज़ीर आला बना पाएंगी या उनके पास मतलूबा तादाद में नंबर हैं या नहीं, तो उसका तो सबूत ये है कि अगर वो ना बनाने की पोजीशन में होती और अगर 186 अरकान जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद होते तो वो तो बड़े साहब एजाज हैं, वो तो एल्फी से टूटी हुई टांग जोड़ लेते हैं। वो क्यों नहीं आते? इनके पास 186 हैं, इनके पास हो ना हो उनके पास नहीं है तो हैं तो फिर किसी के पास भी नहीं। मैं अर्ज किए देता हूँ ना, देखिए मैं अर्ज किए देता हूँ ना कि जो दस्तूर कहता है वो ये है कि गवर्नर वज़ीर आला से कहता है कि जनाब आप इत्मीनान का वोट लेके दिखाइए कि मुझे ये शक है कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही। जो जब इनकी बारी आएगी तो इनसे पूछ लिया जाएगा। फिलहाल जो है ये जिम्मेदारी वज़ीर आला की है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। और इसार राना साहब सबकी गुफ्तगू के बाद कौन आपको लग रहा है कमजोर विकेट पर है? जो अभी जैगम साहब कह रहे हैं उनको तो लग रहा है कि पीडीएम के लिए मुमकिन ही नहीं है वज़ीर आला लाना, और असल जो डिसाइसिव फैक्टर है वो फिर है परवेज इलाही और काफली। देखें, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है ना कि अगर परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया तो इस पे तो हम बात कर चुके हैं कि फिलहाल सर-ए-दस्त ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू ताज़ा तरीन है उसमें भी उन्होंने ये हिंट दिया है कि इस तरह का जो प्रोसेस है वो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था और मेरा मतलब ये नहीं था, हम एक दफ़ा फिर उन्हें कहेंगे वो करें। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी पता है कि हम डी नोटिफाई नहीं कर सकते, दरमियान का कोई रास्ता निकालेंगे। अब आ जाएं आप इस तरफ कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने के काबिल है। तो आज एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ उनके लिए बिलावल भुट्टो जैसे हैं, और वो हमजा उन्होंने ये समझ लें कि बिलावल भुट्टो की पग हमजा शहबाज के सर पे रख के थापी दे दी कि पंजाब का मैदान आपका है। उन्होंने यहाँ तक ये जुमला कहा कि मैं नहीं समझता कि हम वहाँ पे 6-7 अरकान के साथ हमें वज़ारत आला का उम्मीदवार बनना चाहिए, ये हक नून लीग का आप कह रहे हैं वो पीछे हट गए थोड़ा सा? डेफिनेटली पीछे नहीं हट गए, उन्हें किसी ने बता दिया कि पूरा पिंड चौधरी बन सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं बन सकती, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं बन सकती। तो उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया क्योंकि उनमें लचक बहुत है और वो किसी चीज को अना का मसला नहीं बनाते। मैं इसे यूं कह सकती हूँ कि पीडीएम अब कमजोर हो गई है, उसके हाथ में मामलात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक जुमला जो आप ऊपर बात कर रहे थे, राणा सना ने आज ये भी कहा कि अगर परवेज इलाही ने मुजाहिमत की तो वो गवर्नर राज तक की बात कर गए हैं। अगर कोई दरमियानी रास्ता, जो जैगम साहब भी बात करें कि दरमियानी रास्ता नहीं बनता है तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सकता है विफाक। देखिए, हमारे ना पंजाबी फिल्मों का कल्चर है जिसमें बड़क बड़ी मशहूर, मजर शाह किसी दौर में अपनी बड़क के हवाले से मशहूर थे और वो कहते थे ऊंची आवाज में कहो मैं टब्बर खा जाऊंगा, डकार नहीं मारांगा, तो वो लोगों को पसंद आती थी। तो पंजाब की सियासत हो या विफाकी, इमरान खान भी बड़क की सियासत करते हैं ना, तो राना सनाउल्लाह पंजाब की सतह पे बड़क की सियासत करते हैं। और विंडो शॉपिंग में हर्ज क्या है? विंडो शॉपिंग में आप किसी की पंजाब है, चौथी बार वजीर आला विंडो शॉपिंग। मुझे एक बात का जवाब दें, वैसे तो वो बात मुझे अगले सवाल पे ही का जवाब देना चाहिए, लेकिन 4 दफा हो, 6 दफा हो, 8 दफा हो, किसी की जेब से कौन सा कुछ जा रहा है और अवाम को क्या मिल रहा है इसमें? पंजाब की अवाम को इसमें क्या मिल रहा है? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो पीडीएम हो या कुछ, उन्होंने आज जरदारी साहब ने दरअसल ये कहा है शहबाज साहब को कि पैन तुसी जानो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, मेरा काम है। एक नया ही एंगल ऐसे रखते हैं। मुझे ब्रेक पे